नमस्कार। मैं अशोक जहांगीर, प्रिंसिपल महात्मा गांधी स्कूल तारानगर। मैं आज मेरे इस विद्यालय में काम करने वाले समस्त कर्मयोगियों से परिचय करवाता हूं, जो अपने क्षेत्र में, अपने फील्ड में और बेहतरीन अनुभव के साथ यहां पर कार्य कर रहे हैं। चलिए मिलते हैं मेरे स्टाफ से। अब मैं मिलाता हूं मेरे यहाँ काम कर रहे सीनियर टीचर साइंस और विद्यालय के एक सॉलिड और स्ट्रॉन्ग पिलर मनोज जी प्रजापति सर से। आप एमएससी इन केमिस्ट्री हैं और एक लंबा अनुभव विज्ञान शिक्षण में का रखते हैं। मनोज जी सर, आप यहाँ पर काम करते हुए 5 साल के करीब हो गए होंगे शायद आपको। आप विद्यालय में विज्ञान शिक्षण के साथ साथ एक महत्वपूर्ण जो सोसाइटी के लिए कंपोनेंट है स्काउट, उसमें अच्छा काम कर रहे हैं। तो हमें थोड़ा स्काउट के बारे में बताएं कि सर, स्काउटिंग में अपना जो स्कूल है वो बहुत अच्छा कर चुका है। और अगर मैं बात करूं इन 6 सालों में, तो इस स्कूल के बच्चे 18वीं नेशनल जम्बूरी में भी गए थे, उसमें मैं भी शामिल था। इस स्कूल में 11 बच्चे हैं वो राज्यपाल अवार्ड से सम्मानित हो चुके हैं और लगभग 35+ बच्चे ऐसे हैं जो तृतीय सोपान उत्तीर्ण कर चुके हैं। इस सेशन में वो बच्चे भी राज्यपाल अवार्ड प्राप्त करेंगे। इसके अलावा बच्चे, इस स्कूल के जो बच्चे हैं वो तारानगर में जो अहम एक्टिविटीज़ होती हैं ब्लॉक स्तरीय, वो चाहे किसी भी विभाग से संबंधित हो, तो इस स्कूल के बच्चे वहाँ जाते हैं। और बड़ी बात यह है कि जो तहसील स्तर के अधिकारी है या जिला स्तर के अधिकारी है, इन बच्चों को नाम से बुलाते हैं। ये बड़ी उपलब्धि है और बच्चे स्वेच्छा से उस सामाजिक कार्य में अपना बड़ा योगदान प्रदान करते हैं। ये शायद तभी संभव हो पाता है जब बच्चे रेगुलर वहाँ जा रहे हैं, क्योंकि आगे आने वाले जीवन में ये बच्चे बहुत बड़ा काम करेंगे। जो आज ये अपनी पहचान बना रहे हैं, तो आने वाले समय में और बहुत अच्छा कर सकते हैं। मनोज सर, आप मैंने देखा है कि विज्ञान जो शिक्षण है, साइंस का जो टीचिंग आप करवाते हैं और आपके बच्चों में साइंस का डर खत्म है। मैं जब भी क्लास का इंस्पेक्शन करने जाता हूं तो मैं पूछता हूं, तो सबसे फेवरेट सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट आपका साइंस का रहता है। ये क्या कारण है? इसमें सर, जैसे क्लास 6 की बात करूं तो वहाँ से बच्चे साइंस से जुड़ना शुरू होते हैं और कुछ ऐसे साइंस के प्रोजेक्ट भी होते हैं, कुछ फाइल भी बनाते हैं बच्चे। तो वो उन चीज़ों को कलेक्शन करते हैं, तो उनका एक इंटरेस्ट भी बनता है। जैसे मैंने उनको एक टॉपिक कराया था इलेक्ट्रिसिटी, तो दूसरे दिन बच्चों की बैग में लगभग सेल, छोटा बल्ब, वायर, ऐसी चीज़ें थी। इसी तरह से एक दिन चुंबक की बात करें तो बच्चों की दूसरी दिन चेक किया तो बहुत सारे बच्चे चुंबक लेके आए थे अपने घर से। मतलब आप लर्निंग बाय डूइंग मेथड को ज़्यादा अपनाते हैं। बिल्कुल, बच्चे आपके जो आसपास का जो परिवेश है उससे वो चीज़ें चुनते हैं और वो अपना इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं। अब मैं आपको मिलवाता हूं हमारे सरोज दाहिल मैडम से। आप 8 वर्ष का एक लंबा अनुभव, अच्छा एजुकेशन, आपका बैकग्राउंड, आप AA हैं हिंदी और संस्कृत में, और विद्यालय में संस्कृत शिक्षा के ऊपर आपका पूरा ध्यान है और उसकी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। मैंने सरोज मैडम ये देखा है कि आप संस्कृत को और रुचिकर बनाने के लिए और मॉर्निंग असेंबली में नया इनिशिएटिव लिया है कि बच्चे 1 दोहा जरूर बोले और उसका भाव भी समझे। हाँ, मॉर्निंग असेंबली में हर बच्चा 1 दोहा संस्कृत में बोले और उसका वो भावार्थ भी समझे, ताकि वो संस्कृत भाषा को ऐसे ना समझे कि वो भाषा उनको आ नहीं रही है, उस भाषा को हार्ड ना समझे और इजी तरीके से वो संस्कृत को बोल सके। तो जो दोहा मॉर्निंग असेंबली में बोला जाता है वही दोहा उस नोटिस बोर्ड पे भी लिखा जाता है, जिससे बच्चे लिखने में भी सुविधा आराम से समझ सकें। हाँ, मैं भी कोशिश करती हूँ बच्चों को संस्कृत रोचक तरीके से पढ़ाऊँ, और मैं इस रोचक तरीके से पढ़ाने के लिए बच्चों के साथ संस्कृत भाषा पढ़ाने के लिए समर्पित हूँ, और वो इस माहौल में, आनंदपूर्वक माहौल में बच्चे इसको समझे, यही मेरी कोशिश रहती है। एक मैडम, आपको विद्यालय में एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी हुई है, वो है गरिमा पेटिका की। हाँ सर, गरिमा में बच्चियाँ अपनी जो भी बात है वो बोल के ना कह सकें, वो लिख के उसमें डाल सकते हैं, ताकि वो बिना किसी भय के
अपनी बात को लिख कर उसमें रिप्रेजेंट कर सकें। और बच्चे बोलकर भी बता सकते हैं, लेकिन कोई बच्चा बोले ना तो बिना किसी भय रहित उसमें अपनी बात को लिख कर तो क्या उसको फिर आप रेगुलर चेक करते हैं? 15 दिन में एक बार हम उसको खोलकर चेक करते हैं, ताकि बच्चों की कोई शिकायतें हो हम उस शिकायत का निवारण कर सकें। अगर हम बच्चियों के साथ बड़े ही एक दोस्त की तरह व्यवहार करके उनसे बातचीत करते हैं, ताकि वो अपनी बात है वो हमारे सामने रख सके और बिना किसी भय के वो बात हमें उसकी समस्या का समाधान कर सके, और बच्चे बिना किसी भय से हमें बता सकते हैं। मेरा नाम यूनुस खान, वरिष्ठ अध्यापक हिंदी, और मैं यहाँ पे 2020 से कार्यरत हूँ। और पीछे का जो मेरा रिजल्ट है वो 100% है। मेरी जो पढ़ाई का जो तरीका है, मैं ज़्यादातर बच्चों को आपस में संवाद में विश्वास करता हूँ, और लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखना, ये पढ़ाने का तरीका है। और व्याकरण के अंदर TLM का प्रयोग होता है, और आगे बैच प्रयास करने की कोशिश करते हैं। मैं कृष्ण मुरारी, वरिष्ठ अध्यापक, महात्मा गांधी राष्ट्रीय विद्यालय, नवीन ताज नगर में कार्यरत हूँ।